आज जो मैं गोल्डन टिप्स के अंदर जिस टॉपिक को आपके सामने रखने जा रहा हूं, उस टॉपिक का नाम है द सिम्टम्स रिलेटेड विद द यूरिनेशन। कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो यूरिनेशन से रिलेटेड है। हम जब यूरिन पास करते हैं तो यूरिन पास करने के बाद भी हमें जो राहत मिलती है, कुछ लक्षणों में जो राहत मिलती है, कुछ सिम्टम्स के अंदर जो राहत मिलती है, उसी को आज हम इस टॉपिक के अंदर डालने जा रहे हैं। नंबर 1, पेन इन द कॉक्सिक्स बिफोर यूरिनेशन एंड एब्लरेशन आफ्टर द यूरिनेशन। एक पेशेंट को कॉक्सिक्स से अंदर पेन होती है। कॉक्सिक्स मतलब कि वर्टिब्रल कॉलम जो है हमारे, तो लंबर रीजन के बाद जो लास्ट की जो बोन होती है उसी को हम कॉक्सिस कहते हैं। इस कॉक्सिस के अंदर अगर पेन हो, दर्द महसूस होती हो या दर्द बना रहता हो और वो दर्द यूरिन करने के बाद उसमें रिलीफ मिलती हो और उसमें लाभ मिलता हो दर्द के अंदर में, तो ऐसी स्थिति में हम उस पेशेंट को कैलिबाइक्रोम दे करके कॉक्सिस के पेन को रिलीफ दे सकते हैं। ये आप देखने के लिए केंट का मटेरिया मेडिका पढ़िए और केंट के मटेरिया मेडिका का पेज नंबर 568 में जाइए और वहां पढ़िए, तो पढ़ने के बाद आपको ये सिम्टम्स मिल जाएगा। दूसरी चीज है कि अगर किसी को सर में दर्द हो और सर के दर्द से परेशान हो और वो सर का दर्द अगर यूरिनेशन करने के बाद अगर रिलीफ मिलता हो, पेशाब करने के बाद अगर रिलीफ मिलता हो, तो ऐसी स्थिति में हम जो मेडिसिन की चिंता करते हैं वो मेडिसिन है जेल्सीमियम, साइलेसिया एंड फ्लोरिक एसिड। ये 3 ऐसी मेडिसिन है जिसे हेडेक एमुलेशन बाय पासिंग यूरिनेशन। अब ये सवाल उठता है कि 3 मेडिसिन के अंदर जब हम इंडिविजुअलाइज कर लेंगे, तो इंडिविजुअलाइज करने के बाद हम उस पेशेंट को टोटलिटी के आधार पर, इंडिविजुअल के आधार पर जिसको जरूरत होगा उसको हम जेल्सीमियम देंगे, जिसके साइलेसिया की जरूरत होगा उसको हम साइलेसिया देंगे, और जिसको फ्लोरिक एसिड की जरूरत होगा उसको हम फ्लोरिक एसिड देंगे। तीसरी चीज है पेन इन द यूरिनरी ब्लैडर। अगर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पेन हो और यूरिनेशन करने के बाद अगर उसको रिलीफ मिल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में जो हम मेडिसिन सोचते हैं उस मेडिसिन का नाम है जिंकम मेटालिकम। तो जिंकम मेटालिकम दे करके हम जो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो पेन हो रहा है उसे हम दूर कर सकते हैं। तो होम्योपैथिक एक ऐसी साइंस है जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स लेने के वक्त में हम जो लोकेशन, सेंसेशन, मॉडलिटीज, कॉन्कॉम्टेंट, ये जो सारी सिम्टम्स जो लेते हैं उसमें मॉडलिटीज का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि कहा गया है ये डिजीज विदाउट मॉडलिटीज इज इनक्योरेबल। हम उस डिजीज को इनक्योरेबल बोलते हैं जिसमें मॉडलिटीज सही ढंग से नहीं पाया जा रहा हो या मॉडलिटीज नहीं मिल पा रही हो, क्योंकि बिना मॉडलिटीज का हम किसी मेडिसिन को सिलेक्शन करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। और जो मॉडलिटीज मिलती है तो हम सारे सिम्टम्स को लेकर करके लोकेशन, सेंसेशन, मॉडलिटीज, कॉन्कॉम्टेंट को लेकर के
हम उसका प्रिस्क्रिप्शन एक सही तरीके से और सही होम्योपैथिक कर करके हम सिंगल मेडिसिन के तरफ प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। तो ये होम्योपैथिक में सबसे बड़ा रोल जो है हमारे सिम्टम्स को कलेक्ट करना और पेशेंट के साथ इस तरह से बात करके कन्विंस कर करके उसको जानना कि बताओ कि तुम्हारा जो सिम्टम्स है किस तरह से बढ़ता है और किस तरह से घटता है। और अगर पेशेंट सही ढंग से अगर गाइड कर दिया आपको कि हाँ इस परिस्थिति में हमारी जो तकलीफ है उसमें आराम मिलता है और इस तरह से किसी परिस्थिति में हमारी तकलीफ जो है बढ़ जाती है, तो आप निश्चित ही मॉडलिटीज को देखिए और उस मॉडलिटीज के आधार पर मेडिसिन का सिलेक्शन करिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो हम टोटलिटी लेते हैं और टोटलिटी के आधार पर ही मेडिसिन को सिलेक्शन करते हैं और इस टोटलिटी में सबसे जो ग्रेट वैल्यू है वो है आपका मॉडलिटीज का। धन्यवाद। आपका डॉक्टर कल्याण स्वरूप, गेला, बिहार।